भक्ति संबंधी चिंता एक आवश्यक विषय वाणीपीठिया से भगवान के पवित्र नामों और महिमाओं को सुनने से व्यक्ति पवित्र कार्य करता है। इस प्रकार उसकी भौतिक लालसा तुरंत बंद हो जाती है। सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस द्वारा शुरू किया गया यह संकीर्तन आंदोलन वैकुंठ पारलौकिक दुनिया का निर्माण करने के लिए है, जो इस भौतिक दुनिया में भी चिंता रहित है। ये विधि पूरे विश्व में श्रवणम कीर्तनम प्रक्रिया का प्रचार है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स भक्ति चिंता श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। जो व्यक्ति परम सत्य के सेवक हैं, उन्हें सात्वत कहा जाता है, और भगवान का व्यक्तित्व जो ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करता है, उसे सात्वतों के रक्षक के रूप में जाना जाता है। भद्रंते यह पराशीर्वाद वक्ता से पूर्ण सत्य जानने के लिए संतों की चिंता को दर्शाता है। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव की पत्नी देवकी को दर्शन दिए। वासुदेव उस पारलौकिक स्थिति का प्रतीक है जिसमें सर्वोच्च भगवान का आविर्भाव होता है। श्रीमद्भागवत 1.1-12 पूर्ण कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति अपने अस्तित्व के कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए अनावश्यक रूप से चिंतित नहीं होता है। मूर्ख लोग सभी चिंताओं से इस महान मुक्ति को नहीं समझ सकते। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, उसके लिए भगवान कृष्ण सबसे घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वह हमेशा अपने मित्र के आराम का ख्याल रखता है और वह स्वयं को अपने मित्र को सौंप देता है, जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिन के 24 घंटे समर्पित होकर काम करता है। भगवद गीता 18.58। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को कम करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए अवतरित होते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं में देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए कृष्ण अवतार का मुख्य उद्देश्य अपने अनन्य भक्तों को संतुष्ट करना है। भगवद गीता 4.8। ये मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया गया है कि जो लोग अपनी वस्तुओं के साथ इंद्रियों के संपर्क की इच्छा के कारण हमेशा चिंताओं से भरे रहते हैं, वे सबसे उपयुक्त नाव पर सवार होकर अज्ञानता के सागर को पार कर सकते हैं। भगवान की दिव्य गतिविधियों का निरंतर जप। श्रीमद्भागवत 1.6-34। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार नारद जैसे महान ऋषि का आविर्भाव ज्ञान को दूर करता है। जब कोई नारद या उनके प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरुवार से मिलता है, तो वे अज्ञानता से उत्पन्न सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। श्रीमद्भागवत 4.3-1.5। जो लोग चिंताओं के संयोजन से पीड़ित हैं, वे हरे कृष्ण मंत्र को नहीं समझ सकते हैं, जो सभी चिंताओं से मुक्त है। वर्तमान युग में हरे कृष्ण महामंत्र का कंपन ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जो भौतिक संदूषण से परे पारलौकिक स्थिति में है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.74। जीवित इकाई। भगवान के परम व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होने के नाते वैकुंठ लोक या आध्यात्मिक दुनिया में एक स्थिति का जन्म सिद्ध अधिकार है, जहाँ कोई चिंता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को भगवान के निर्देशों का पालन करना चाहिए। श्रीमद्भागवत 8.24-51। पूर्णता प्राप्त करने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि कोई आध्यात्मिक गुरुवार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है, तो उसे निश्चित रूप से पूर्णता प्राप्त होगी। हमारी एकमात्र चिंता ये होनी चाहिए कि आध्यात्मिक गुरुवार के आदेश का पालन कैसे किया जाए। एक आध्यात्मिक गुरुवार अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष निर्देश देने में माहिर होता है, और यदि शिष्य आध्यात्मिक गुरुवार के आदेश पर अमल करता है, तो यही उसकी पूर्णता का मार्ग है। श्रीमद्भागवत 4.8-71।